हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई करने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई रात में देर तक जगता है तो सुबह देर से उठता भी है, और कोई रात में जल्दी सो जाता है तो सुबह जल्दी उठता भी है। अपना अपना तरीका होता है। तो इसके ऊपर भी हम आएंगे, इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी ऐसी बातें करूंगी। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, कि आपके मन मुताबिक बातें ना हो, लेकिन बहुत जरूरी है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ने बैठे हैं और सोचे हैं कि हमको एक नौकरी लेनी है, ये सोच के फॉर्म भरे हैं और अब ऐसी बातें करना, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, किसी चीज को बुरा ना मानते हुए। देखिए क्या है ना, कि अभी आपके सामने जो भी प्रॉब्लम दिख रही है, आपको जैसा भी लगता है कि मेरे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं सबके कमेंट देखती हूँ। तो जैसे भी दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं, वो मान के चलिए ना कहीं से आपके मन में, मतलब मन के एक कोने में ऐसी कोई भी ऐसी जगह है जो पढ़ना नहीं चाहती है, जो ये चाहती है ना कि उसको क्लीन चिट मिल जाए, उसको एक मिल जाए कि हाँ भाई सही बात है, तुम्हारे साथ ये दिक्कत है तो इसलिए तुम नहीं कर पा रहे हो या तुम नहीं कर पाए, है ना। उसको एक क्लीन चिट मिल जाए कि उसकी कोई गलती नहीं है और उसको मेहनत ना करना पड़े कहीं ना कहीं से। क्योंकि जिसको करना है, जिसको मेहनत करना है, जिसको लाइफ में एक नौकरी लेनी है, उसके सामने तमाम दिक्कतें आई। मैं इसके पहले की बात कर रही हूँ, जो लोग सफर हुए, या मैं अपनी जर्नी की बात करूं, या किसी भी सफर इंसान की जर्नी की बात करूं, तो उसके जिंदगी में ऑलरेडी इतनी सारी दिक्कतें थी, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, जो भी कहिए, चारों तरफ से मुसीबतें थी। लेकिन उस इंसान ने बिना कंप्लेन किए किया, क्योंकि वो इंसान जानता है कि जो भी है, प्रॉब्लम भी उसकी है और उसका सोल्यूशन भी उसी की है, और ये जिंदगी भी उसी की है। ये पढ़ाई कर रहा है तो अपने लिए ही कर रहा है, अगर नौकरी मिलेगी तो अपने लिए मिलेगी, जो भी है अपने लिए है। तो फिर अगर हम इस तरह की कंप्लेन करेंगे तो नुकसान किसका है? तो नुकसान भी अपना ही है। क्यों? क्योंकि जितने देर हम ये सोचेंगे कि हाँ मेरे साथ ये दिक्कत है, मतलब इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, इतने में तो हम कुछ चैप्टर्स पढ़ लेते, कोई टॉपिक तैयार कर लेते, लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते। फिलहाल ये समझदारी से कि अभी ये जो समय है बाकी चीजों को किनारे करने का है, इसके लिए तो बाद में भी समय मिल जाएगा। ये सारी चीजें, जैसे किसी के साथ आपका लड़ाई चल रहा है और या तो किसी के साथ आपका बहुत समय से कुछ है ऐसा कि आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, कोई आपके पीछे पड़ा है, कोई आपको जानबूझ के बार बार डिस्टर्ब करता है, बहुत सारी चीज दिमाग में है जो अभी जो भी प्रॉब्लम है आपके साथ, उस चीज को मतलब देखिए, एक आर्थिक समस्या जो है ना, वो तो आपकी पढ़ाई से ही दूर होगी। बाकी की जो समस्या है उसके लिए आपको ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो चीजें हैं, इसके लिए बाद में भी समय आएगा, इसको इसका निपटारा करने के लिए बहुत समय है इसके बाद में। लेकिन फिलहाल ये 3-4 महीने का समय मेरे पास है, 3-4 महीने मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, 2-3 महीने का जो समय है मेरे पास, तो ये समय जो है, अगर हम अपनी पढ़ाई को नहीं देंगे, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं किताबों को नहीं देंगे, तो ये जो आर्थिक समस्या है ना, ये तो कहीं से दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि ये दूर तो होगी इसी से। और जब आर्थिक समस्या दूर होगी तो आपका माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा, तो ये बाकी चीजों के लिए ना, जो अभी आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो इंसान ऐसे बोल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, या परिवार में ये समस्या है, सामाजिक रूप से हम ऐसे मतलब बदनाम कर दिए गए हैं, या हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो भी ना, जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं, तो उसका भी अपने आप एक रास्ता आपको निकल के चला आएगा। या बहुत सारी चीजें जो बिगड़ी हुई हैं, तो आपका जब मतलब आपकी जो चीज सही होंगी ना, एक नौकरी लगेगी या आप सफल हुए, सबका मतलब नजरिया ही बदल जाता है आपके प्रति। तो बहुत सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, कुछ चीजें मतलब बची रहेंगी, तो उसके लिए आपके पास तमाम रास्ते मिलेंगे आपको, क्योंकि आपका दिमाग शांत हो गया होगा और आप एक मतलब बहुत निश्चिंत महसूस कर रहे होंगे कि हाँ भाई चलो, आर्थिक रूप से तो मेरी एक जो समस्या सबसे बड़ी थी, क्योंकि इस समाज में रहने के लिए, हर चीज के लिए बहुत जरूरी है पैसे कमाना, काहे कि उसके बिना कोई भी काम नहीं चलेगा, आपको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा उसके उसके बिना। और आपके अगर आपका परिवार है तो उसका भी देखभाल, मतलब सब पैसे पे डिपेंड कर, पढ़ाना लिखाना, डॉक्टर वगैरह सब कुछ पैसे पे डिपेंड करता है। तो बहुत बड़ा जो एक आपका टेंशन था वो खत्म हो जाता है। तो जब टेंशन खत्म हो जाता है तो बाकी चीजों के लिए भी आपको रास्ता मिल जाता है। तो ये एक कहने का मतलब कि इसीलिए अभी आपको सब कुछ किनारे कर देने की जरूरत है और फिलहाल फोकस करना है पढ़ाई के लिए। बहुत सारे ससुराल में है, बच्चे हैं, परिवार है, बहुत सारे बहुत मतलब कई बार मैंने इस टॉपिक बात भी की है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये सबके साथ है। आप अगर इस समाज में एक सामाजिक प्राणी है तो इस चीज से आप अलग नहीं हो सकते। और एक चीज जान लीजिए कि अगर आप सब अपने फेवर में खोज रहे हैं कि मतलब सब कुछ मेरे अनुकूल रहे तभी हम पढ़ेंगे, तो फिर ये आप समय ही बिता रहे हैं। क्योंकि देखिए
संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जो इंसान संघर्ष नहीं करता है वो सफल कभी भी नहीं होता है लाइफ में। तो संघर्ष अगर आप करेंगे तभी आप सफल होंगे। और ये जो कमी लगी रहती है, किसी न किसी चीज की कमी है, किसी चीज की अधिकता है, तो ये जिंदगी में लगा रहता है। आपके हिसाब से कोई भी चीज नहीं होगी, कोई भी वातावरण आपके अनुकूल नहीं होगा कि सब कुछ सही रहे और आपको एक मतलब एक दे दिया जाए कि बेटा तुम बस पढ़ो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको सब कुछ देखते हुए भी आपको उसी पे पढ़ाई करना है, और कैसे आपकी दिनचर्या है, क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए मैं क्या करती थी ना, मैं आप लोगों को बताऊं एक तरीका मोटिवेट अपने आप को हमेशा रखने का, कि जैसे आपका कोई ड्रीम है, अगर मतलब अभी ड्रीम आपका ये है, सपना ये है कि आपको निकालना है टीजीटी पीजीटी का, जैसे मैंने मान लीजिए टीजीटी का मैंने निकाला, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने ड्रीम को लिख लेने की जरूरत है। और अच्छा लिखने की तो जरूरत है ही। आप लोग सोचते हैं ये सब ऐसे फालतू चोचले हैं, क्यों करने की कोई जरूरत नहीं है जरूरत। आप जानते नहीं है, इन्हीं सब चीजों को कर करके ना मैं मोटिवेट अपने आप को करती थी और फिर पढ़ाई करती थी और मेरा रिजल्ट आया। तो देखिए पहली बात तो ये कि लिख लेने की जरूरत है कि मेरा एम अब की बार का ये है और अब की बार ये मतलब क्लियर करना है। तो वो जब सामने बार बार पढ़ता है ना, तो आपको एक मोटिवेशन आता है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि बस वही आपकी दुनिया होनी चाहिए। मतलब जो आपकी किताब कॉपी है, सिलेबस है ना, वही आपकी दुनिया, आपकी कोचिंग, मान लीजिए कोई वीडियोस आप देख रहे हैं, मतलब टेस्ट है, ये जो भी ये चीजें हैं, तो वही आपकी दुनिया होनी चाहिए। सोते उठते बैठते जब भी हो ना, किताबें आंख के सामने होनी चाहिए। मैं क्या करती थी, जहां मैं सोती थी, तो मैंने बताया था कि कोई स्टडी टेबल वगैरह ऐसा मैंने लगाया नहीं था, जहां सोती थी वही उठ के बैठ के पढ़ने लगती थी। जब भी मन करता था रात में 3 बजे 2 बजे, जब भी नींद खुले, छुट्टी है तो और ज्यादा उसको कि आज तो कल तो छुट्टी है, तो अब तो इतना कर देंगे ना कि 3-4 दिन का मैं इकट्ठा कर लूंगी। इस तरह से दिमाग में रख के अपने आप को मैं पढ़ाई करती थी। जब भी मन करे तब भी उठ के पढ़ने लगना। तो उसके लिए ये ना कि अपने सिरहाने जहां मेरी तकिया रहती थी, वहां पे सारी किताबें जो ना ऐसे लाइन से मैं रखी रहती थी। मतलब मतलब सोने जाओ तब भी किताबों के बीच में, उठो तब भी किताबें, और कोई काम हम किया, बाकी सब किया, जहां पे संभव हो सकता है कि किचन है चाहे जो भी है, वहां पे किताबों का लेके रखना। और फिर अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, बाहर की चीजें कर रहे हैं जहाँ पे आप किताबें नहीं ले जा सकते, तो दिमाग में यही चलना कि मैंने क्या पढ़ा था अभी, क्या मुझे पढ़ना है, आज का टारगेट क्या है, अरे ये टॉपिक पे ज्यादा मेहनत, मतलब उसी के बीच में वही आपकी दुनिया। मतलब कहीं से मैं कहती थी कि उस समय कौन सा गाना रिलीज हुआ, कौन सी मूवी आई, कौन सीरियल चल रहा है, क्या चल रहा है देश दुनिया में, कुछ समय के लिए मैं एकदम से मतलब दुनिया से कट ऑफ हो गई थी। तो इसका बहुत ज्यादा कोई मुझे मतलब नुकसान थोड़ी ना हुआ। हाँ उस समय बहुत सारे लोग जब बातें करते थे, अरे ये चीज चल रहा है, ये है वो है। हाँ न्यूज का रहता था कि मेरे घर में चलता रहता था, तो जब मैं खाना खाती थी तो वही कान में 5-10 मिनट जितना देर खाना खाना, वो भी जल्दी जल्दी रहता था कि जल्दी करो। तो उतने देर में टीवी देखती थी, तो वो भी न्यूज वगैरह देखती क्या चल रहा है देश दुनिया में, तो वो उतना देर आपको पता चला हाँ ये चीज है। उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं कि भाई अपनी दुनिया देखे कि बाकी को देखे। तो ये चीजें करके तो मैं कट ऑफ एकदम से। तो आप ही बताइए, अगर 2-3 महीने अगर आप दुनिया से कट जाते हैं, लोगों से कट जाते हैं और अपने पर आपकी दुनिया यही बना लेते हैं पढ़ाई को, और आपकी जिंदगी बन जाती है, आपकी नौकरी लग जाती है, आप सफल हो जाते हैं, तो ये बार बार का जो असफलता सफलता सफलता ये मिल रहा है, इससे छुटकारा मिल जाता है, लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो फिर क्या सही है, यही ना सही है। 2-3 महीना तो अपना हम दे ही सकते हैं, किसी को डेडिकेट कर सकते हैं। तो यही करने की जरूरत है। फिलहाल आपको किनारे से कहीं भी कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत है कि क्यों क्या, अभी कुछ नहीं, सबके लिए बहुत समय है। फिलहाल आपकी दुनिया, आप आपकी किताबें, एग्जाम क्या चल रहा है, कैसे करना है, अपडेट रहिए कि लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं, हर नई चीजों पर फोकस करिए। तो यही होनी चाहिए आपकी दुनिया, बस आपका एग्जाम तक ही सीमित होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हो गई। दूसरी चीज मैंने जो कहा था कि इस पे भी आएंगे कि लोग जो है कि सबका तरीका अपना अपना अलग होता है। देखिए मेरा क्या था ना कि मैं अपने आप को बांध के नहीं रह सकती हूँ, मेरा ये नेचर है। मैं जैसे स्वतंत्र विचारधारा और स्वतंत्र अपनी लाइफ स्टाइल, हर चीज मैं स्वतंत्र चाहती हूँ कि मेरा ऐसा विचारधारा है ऐसा। तो जैसे ना ये मेरा ही नहीं है, हर इंसान ऐसा रहना चाहता है, फ्री रहना चाहता है, हर इंसान रहना चाहता है। तो पढ़ाई या कोई भी चीज जब आप करते हैं, तो जब एक टाइम टेबल बना लेते हैं और सोचते हैं कि रोज यही फॉलो करेंगे, रोज का यही रहेगा, तो वो बोरिंग हो जाता है। वो लगता है ना कोई बांध दिया है हमको, एक बोझ सा महसूस होता है हर समय। आपको लगता है कि करना है करना है, कर ये बोझ हो जाता है।
अगर आप फ्री है, आपको ये लगता है, आपने क्या किया कि आप टॉपिक लिख लिए, ठीक है, कॉपी पे एक डायरी मैंने बनाया था, तो हर रोज रात में सोने से पहले मैं अगले दिन की तैयारी प्लान क्या रहता, क्या क्या करना है कल के डेट में, वो मैं टॉपिक लिख देती थी। अब मैं अपने आप को फ्री महसूस करती थी कि मुझे 24 घंटे के अंदर कल के डेट में इतना करना है। अब मैं जैसे करूं, जब भी उठूं जब भी सोऊं, तो ऐसा नहीं था कि मान लीजिए मैं थोड़ी देर सो गई या थोड़ी देर कुछ भी और कर लिया, या टाइम एकदम से नहीं कि इतनी बजे से ही बैठना है, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं। आपको ये करना है, आप जब भी आपको, अब तो जब मौका मिले आप फ्री महसूस करेंगे तो आप पढ़ने शुरू करिए, ठीक है, पढ़ना शुरू करिए। तो जब ये एक बोरिंग सा ना किसी चीज में बंधना सही नहीं लगता है मेरे हिसाब से। स्वतंत्र रूप से रहिए, निश्चिंत रहिए, लेकिन इतना रहे दिमाग में कि उतना चीज तो मुझे कल के डेट में करना है, अब मैं रात में करूं दिन में करूं जैसे भी करूं। अब ऐसे में क्या होता था कि मान लीजिए घर पे कोई आया या कुछ भी ऐसी हुई बातें, जैसे आप लोग भी कमेंट करते, दीदी मेहमान ही आ जाते हैं या मुझे कहीं जाना पड़ जाता है, मेरा रूटीन गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे में ना, ये जब आप टॉपिक डिसाइड किए रहेंगे तो आपको ये है कि मुझे 24 घंटे में इतना करना है, चाहे जैसे भी करूं। तो आप बाकी चीजों को अगर देख भी रहे हैं तो भाई आपको उतना खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो उस चीज को समय में बाद में दूंगा, ठीक है ना। इस चीज से उस चीज का मैं इतना तो मुझे करना ही है, इतना किए बिना मुझे सोना नहीं है। अब मैं उसको सुबह करूं, दोपहर में करूं, रात में करूं, जब भी करूं मेरी मर्जी है, ठीक है। तो ये जब चलता है ना कि मैं स्वतंत्र हूं और मैं स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा हूं, तो वो बोरिंग नहीं होती चीजें, बोझ नहीं महसूस होता है। और लेकिन आपने चालाकी से एक दिन पहले ही वो टॉपिक लिख लिया, तो इंटरेस्टिंग तरीके से देखिए, दिमाग को ना घुमाना पड़ता है, जैसे छोटे बच्चे को घुमाना पड़ता है। तो इस कोई चीज अगर देखिए दिमाग को एकदम डायरेक्ट बताएंगे ना, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। थोड़ा सा घुमा देंगे, समझा देंगे, कहानी बना देंगे ना, वो तुरंत समझ जाएगा। तो पढ़ाई भी कहानी के रूप में, आप, मैंने बार बार कहती हूँ, इमेजिनेशन करिए, कहानी बना दीजिए, ट्रिक बनाइए, जोड़िए, लिंक करिए, शब्दों को एक दूसरे से जोड़िए, अपने लाइफ से रिलेट कर करके, लोगों से, कोई ऐसे शब्द है जो लोगों से रिलेट करते हैं तो उनसे जोड़ जोड़ के एक कहानी बना लीजिए। मतलब दिमाग को इस तरह से फीड कराना पड़ता है ना। तब बार बार जब चीजें सामने आती है तो दिमाग एक्सेप्ट करता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में हो जाता है। तो दिमाग का कुछ रूल है, उसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप इतना मेहनत कर, यही ना होता है, आप कहते हैं इतना मेहनत मैंने किया, इतना मेहनत मैंने किया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप वो फंक्शन नहीं समझ पा रहे हैं कि दिमाग कैसे इन चीजों को एक्सेप्ट करता है और कैसे दिमाग में चीजें बनी रहेंगी, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो कोई भी हमें डाउट ना हो कि क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह का अपना आपका ये क्लियर करना है जो भी दिमाग में है, उसके लिए आपको दिमाग के हिसाब से चलना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने जो आपका अभी तक करते आ रहे हैं उसमें बदलाव करने की जरूरत है। और देखिए, जो इंसान बदलता है समय समय पर, वही इंसान सफल होता है। जो एक कहते ना कि रूढ़िवादी प्रकृति लेके चल रहा है कि यही होता आ रहा है, अरे वो इंसान ऐसे पढ़ता है तो मैं भी ऐसे, वो इंसान ऐसा नहीं, किसी की कॉपी नहीं करना है। आप इंडिविजुअल हैं, आपका हर चीज अलग है, तरीका अलग है, आप एक अलग इंसान, आपका नेचर अलग है, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। तो आप अपने हिसाब से समझने का प्रयास करिए कि मैं कैसे चीजों को बेहतर कर सकता हूँ। टिप्स लीजिए, दूसरों से राय लीजिए, उसमें कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो आप अपना एक यूनिक कहते हैं ना जो तरीका होता है उसको जरूर अपनाइए। आपको सफलता से मतलब है ना। तो यही सारी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा ही अपने ऊपर काम करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं सही समय में। और यही चीज है कि हमें देर से समझ में आती है ना। और यही चीज अगर कुछ लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, तो देखिए वो बच्चे 10th में टॉप कर रहे हैं, 12th में टॉप कर रहे हैं और 20-22 साल की उम्र में लायक बन जा रहे हैं। वहीं पर हम लोग हैं कि 30 के हो गए, 35 के हो गए, 40 के हो गए, 45 के हो गए। बहुत सारे कमेंट तो मेरे इस पे आते हैं कि दीदी मैं 45 की हो गई, 40 के हो गया, अब क्या करें। तो एज वाला भी दिक्कत, आप खुद सोच सोच के डिमोटिवेट हो रहे हैं कि मेरी इतनी एज हो गई। अच्छा, गलती किसकी थी? आपकी ही थी। आपने सही समय पे आप जागे नहीं। अब फिर आप कहेंगे मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट नहीं किए, तो ये दूसरों को, अरे भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप अंगूठा छाप है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन उनके बच्चे डीएम बन जा रहे हैं, कलेक्टर बन जा रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा है। वो कैसे दूसरों से देख देख के वो प्रेरणा ले रहे हैं। वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि मेरे माँ बाप मुझे पुश करेंगे, मेरे माँ बाप मुझे सारी सुविधाएं देंगे तभी हम पढ़ेंगे। देखिए वो बच्चे पे डिपेंड करता है, हर एक इंसान पे। एक होता है ना कि इंसान के आंखों में कोई सपना होता है तो वो उसको पूरा करना चाहता है। अब वो सपना आप किस उम्र से देखना शुरू किए, अपनी लाइफ के प्रति किस उम्र से आप मतलब सीरियस हुए अभी लाइफ के प्रति, वो डिपेंड करता है। तो हम लोग अब मान लीजिए जागे, ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा लेट कर दी और 30+ जब हो गया तब जाके दिमाग हुआ कि हाँ कुछ करना है, सीरियस हो गया लाइफ के लिए। आप लोगों को भी अब लग रहा है, तो इसमें अब एज को लेके बैठेंगे तो फिर घाटा तो आपका ही है,
ठीक है, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा स्लो जा रहा है इस समय, तो देख रहे हैं अगर वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे की लाइफ में जो भी है मेरा और मेरा जो भी ओपिनियन है मैं आप लोगों के सामने रख सकूं। आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, उसी के अनुसार आप ये वीडियो लाती हूँ ताकि आप लोगों को फायदा मिल सके। तो शेयर भी करिएगा और आप लोगों के कमेंट में देखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।